नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर संभाग के राजसमंद ज़िले की। तो देखिए, शुरू करते हैं राजसमंद जिला दर्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन विभाग के कोड की। तो राजसमंद जिले का परिवहन विभाग का कोड है RJ30। RJ30 राजसमंद का परिवहन विभाग का कोड है, क्योंकि राजसमंद जिले का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1991 को, और 1991 को राजस्थान के 3 नए ज़िलों का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1991 को 3 नए ज़िले बनाए गए थे राजस्थान में। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था अपना बारां, एक दौसा और एक राजसमंद। तो ये 28 नंबर, ये 29 नंबर और ये 30 नंबर। 30वां ज़िला कौन सा बना? राजसमंद बना। 1 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं राजसमंद जिले के उपनामों की। तो राजसमंद को डांग नृत्य का पालनहार कहा जाता है, संगमरमर का भंडार कहा जाता है और श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली। ये तीनों इसके क्या हो गए? उपनाम। डांग नृत्य का पालनहार, संगमरमर का भंडार और श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली। अब इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो प्राचीन नाम है राजसमंद का राजनगर। प्राचीन नाम राजनगर हो गया। इसके संस्थापक थे महाराजा राज सिंह। और अब बात कर लेते हैं वन्यजीव शुभंकर की। तो भेड़िया राजसमंद जिले का क्या है? वन्यजीव शुभंकर भेड़िया। अब तहसीलों की बात की जाए तो इसमें कुल 11 तहसीलें हैं, जो हो गई अपने राजसमंद, कुंभलगढ़, खमनौर, नाथद्वारा, देलवाड़ा, आमेट, कुंवारिया, भीम, गढ़बोर, रेलमगरा और देवगढ़। ये हो गई इसकी 11 तहसीलें। और इसमें है 7 उपखंड। कौन कौन से हैं वो? एक राजसमंद, एक कुंभलगढ़, एक आमेट, एक नाथद्वारा, एक भीम, एक देवगढ़ और एक रेलमगरा। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो राजसमंद जिले की स्थलीय सीमा ब्यावर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन अपने राजस्थान के जिलों से लगती है। तो ये क्या है? अंतर्वर्ती जिला। अब इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक राजसमंद है, एक कुंभलगढ़, एक नाथद्वारा और एक भीम। इसके बाद हम राजसमंद जिले के भौगोलिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। तो यहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। फिर थॉर्नवेट के अनुसार यहाँ पे DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण DA-W प्रकार की जलवायु। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिवार्था का वर्गीकरण। तो ट्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु। तो ये हो गया अपना ट्रिवार्था का वर्गीकरण। यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको, इसकी आकृति कैसी है? तिलक के समान कह सकते हो आप। राजसमंद जिले के आप नक्शे में देख सकते हो, तिलक के जैसी आकृति बोल सकते हो, या फिर पानी के बूंद के समान आकृति इसकी बोल सकते हो आप। तिलक या फिर पानी की बूंद के समान इसकी आकृति है। अब मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे लाल काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की? इनसेप्टी सॉइल प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर यहाँ पे कृषि और फसलों की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में सफ़ेद मूसली उत्पादन में ये अपना अग्रणी स्थान रखने वाला जिला है। और गिलुंड राजस्थान की क्या? लाल सुरख मेहंदी। लाल सुरख मेहंदी कहाँ की? गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। और सोजत पाली की हमने बात की थी कि खुशबूदार मेहंदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्यतः बनास, कोठारी और खारी नदियों का भाव क्षेत्र है। अब इन नदियों की चर्चा कर लेते हैं। बनास नदी के बारे में हम देखें तो इस नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद जिले से निकलने के बाद ये नदी चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक इन जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर फिर ये चंबल नदी में अपना पानी मिला देती है। इसके बाद बिगोद, भीलवाड़ा, यहाँ पे बनास, बेड़च और मैलाल नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बेड़च और मैलाल इन नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम। कहाँ पे? बिगोद, भीलवाड़ा में। फिर कोठारी नदी, इस नदी का उद्गम दिवेर घाटी राजसमंद से होता है, यानी दिवेर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद से निकलने के बाद ये भीलवाड़ा में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध, जिसे हम कहते हैं ग्रीन माउंट बांध। तो ग्रीन माउंट बांध या मेजा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी पर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। और बागौर सभ्यता भी कहाँ पे स्थित है? कोठारी नदी पर। फिर खारी नदी, इस नदी पर भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है? खारी बांध। अब बांध परियोजना की बात की जाए तो नंदसमंद बांध, बागेरी का नाका बांध और गंभीरी बांध, ये कौन से ज़िले में है? अपने राजसमंद जिले में। फिर नंदसमंद बांध व बागेरी का नाका बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? बनास नदी पर।
और नंदसमंद बांध को राजसमंद की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। तो राजसमंद की जीवन रेखा कौन से बांध को कहा जाता है? नंदसमंद बांध को। अब बात कर लेते हैं झीलों की। तो मुख्य झील एक राजसमंद झील और एक नंदसमंद झील राजसमंद में स्थित है। राजसमंद का तो नाम ही कौन सी झील पर पड़ा है? राजसमंद झील के नाम पे। और इस झील का निर्माण अकाल राहतकारी हेतु 1662 में महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ये देख सकते हो आप राजसमंद झील। इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी की पाल, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? 9 चौकी की पाल। यानी कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई आपको दिख रही होगी तस्वीर में, ये 9 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर एक बड़ी चौड़ी सीढ़ी आती है। ऐसे ही 9 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस प्रकार से 9 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक पाल आती है। इसलिए इसकी उत्तरी जो है भाग इसको कहा जाता है 9 चौकी की पाल। और 9 चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी गई है। यानी कि 25 शिलालेखों पर ये प्रशस्ति लिखी गई है, राज प्रशस्ति। और रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, ये जो महाराणा राज सिंह थे इनके दरबारी कवि रहे थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, इनके द्वारा लिखी गई थी। और इस झील के किनारे घेवर माता और द्वारकाधीश जी का मंदिर भी स्थित है। तो घेवर माता का मंदिर है यहाँ पे, एक द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो ये अपने राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब वन्य जीव क्षेत्रों की बात की जाए तो पाली जिले में भी हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ अभयारण्य और रावली टोडगढ़। पाली और राजसमंद और उदयपुर, इन तीनों जिलों में इस अभयारण्य का क्या है? विस्तार। यहाँ पे नवीन या छठी बाघ परियोजनाएं, जो अपनी 5 बाघ परियोजना पहले थी और छठी जो बाघ परियोजनाएं हैं वो कहाँ पे बननी शुरू हो गई है? कुंभलगढ़ अभयारण्य में। इस अभयारण्य को भेड़ियों व लोमड़ी की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। यानी भेड़ियों व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है और भेड़ियों की प्रजनन स्थली के उपनाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे चंदन के वृक्ष भी क्या देखे जा सकते हैं। फिर रावली टोडगढ़ अभयारण्य, ये भी राजसमंद, पाली और ब्यावर जिलों में फैला हुआ है। और इस अभयारण्य का मुख्य जीव नीलगाय है। ये पिछली पाली जिले वाले भी क्लास में हमने पढ़ लिया था, एक बार आपका यहाँ पे इन दोनों अभयारण्यों का रिवीजन हो गया है। वन संपदा की बात की जाए तो यहाँ पे राजसमंद में सर्वाधिक पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक पलाश के वृक्ष कहाँ देखे जाते हैं? राजसमंद में। पलाश को क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला और जंगल की आग और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, अंग्रेजी में बोलें तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और पलाश को ढाकिया टेसुक भी कहा जाता है। फिर राजसमंद में खनिजों की बात की जाए तो यहाँ पे सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर, पन्ना और घिया पत्थर, इन खनिजों के भंडार मौजूद हैं। सीसा जस्ता के देखा जाए तो राजपुरा, दरीबा व बेगूममी राजसमंद में सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चांदी की बात की जाए तो राजसमंद में चांदी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राजपुरा, दरीबा है। इसके बाद संगमरमर की बात करें तो राजस्थान में संगमरमर के दृष्टि से राजसमंद का प्रथम स्थान है। संगमरमर के भंडार की दृष्टि से राजसमंद का राजस्थान में क्या है? प्रथम स्थान है। और राजसमंद का लहरदार व सफ़ेद संगमरमर प्रसिद्ध है। तो लहरदार व सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। पन्ना की बात की जाए तो राजसमंद के देवगढ़ से कांकरोली तक पन्ना, हरी अग्नि, जिसे हम हरी अग्नि के नाम से जानते हैं पन्ना को, इसका प्रमुख भंडार है। कहाँ पे? देवगढ़ से कांकरोली के मध्य। फिर घिया पत्थर की बात करें तो राजसमंद के उसन, कागदर, संगत, कलोरा, राबचा, ओडन, घिया व ओडन, ये सारे क्या है? घिया पत्थर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो गए? उसन, कागदर, संगत, कालोरा, राबचा और ओडन, ये सारे घिया पत्थर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जनगणना 2011 पे एक नज़र डाली जाए तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 13.9%, जो कि राजस्थान की अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के लगभग बराबर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान के कौन से जिले का अनुसूचित जनजाति प्रतिशत राजस्थान के अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के बराबर है? तो वो राजसमंद का हो जाएगा। इसके बाद हम इसके कला, संस्कृति और इतिहास पे एक नज़र डालें तो प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा ने अपनी नागौर विजय के उपलक्ष्य में 1448 से 1458 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके शिल्पी थे मंडन। और इस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है। महान दीवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। ऐसा कहा जाता है कि 4 घुड़सवार एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। और ये भी कथन पूछा जाता है कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा था कि ये दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यानी इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इस दुर्ग को ऊपर तक देखने पर देखने वाले के सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कथन पूछा गया काफ़ी बार, अबुल फजल ने ये कथन कहा है। इस दुर्ग में एक अन्य दुर्ग भी स्थित है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे महाराणा कुंभा का महल बना हुआ है।
और इसको मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है कटारगढ़ को। महाराणा प्रताप का जन्म भी कहाँ हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग में। 9 मई 1940 को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में ही हुआ था और इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू, कुंभपुर, कमली पीर, महेंद्र, माहिर, सूर्य दुर्ग इन उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना की थी एस्ट्रूकन से। एस्ट्रूकन से इसकी तुलना किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। अब कुंभलगढ़ का शिलालेख लिखा गया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ शिलालेख 1406 ईस्वी का लिखा गया है। यह शिलालेख 15 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है और इस शिलालेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा कौन से शिलालेख में मिलती है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? कान्हा व्यास के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि कुंवर पृथ्वी सिंह की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है और चेतक या चेतक की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? राजमंद के बलीचा गांव में। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हो मनोरम दृश्य कुंभलगढ़ दुर्ग का, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और इसकी ये दीवारें भी देख सकते हो आप, काफ़ी चौड़ी और लंबी दीवारें हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसके बाद राजसमंद के नाथ द्वारा में स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर। नाथ द्वारा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा 1671 से 72 ईस्वी में करवाया गया था। श्री कृष्ण जी के काले संगमरमर की प्रतिमा यहाँ पे विद्यमान है और श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय 1671 ईस्वी में कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। श्रीनाथ जी की 7 ध्वजा का, श्रीनाथ जी को क्या कहा जाता है? श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का नाथ या स्वामी कहा जाता है और वल्लभ संप्रदाय की ये क्या है? प्रधान पीठ। नाथ द्वारा में कौन से संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है। यहाँ की पिछवाई कला व अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। पिछवाई कला और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। ये आप देख सकते हो श्रीनाथ जी का मंदिर है। फिर नाथ द्वारा शैली राजसमंद की प्रसिद्ध शैली है। इसका उद्गम 10 फरवरी 1672 को श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही हुआ था। इसका प्रमुख विषय है पिछवाई, भित्ति चित्र, कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन। ये सारे इसके क्या है? प्रमुख विषय। इस शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है क्योंकि वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव इस शैली पे है। इस शैली में मुख्यतः कृष्ण और यशोदा के चित्र चित्रित किए गए हैं। सर्वाधिक योगदान महाराणा राज सिंह ने दिया था इस शैली में। और प्रमुख वृक्षों के चित्रों में केले और प्रमुख रंगों में हरे व पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है और केले के वृक्षों का चित्रण किया जाता है। इस शैली का प्रमुख चित्र भी श्रीनाथ जी व केले की सांझी के चित्र हैं और इसकी महिला चित्रकारों का प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कमला व इलायची कौन सी चित्र शैली से संबंधित हैं? तो नाथ द्वारा चित्र शैली से। ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर चित्र बनाए गए नाथ द्वारा चित्र शैली में। इसके बाद है गिलुड़ सभ्यता। राजसमंद में स्थित है ये सभ्यता स्थल। कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे राजसमंद में स्थित है। इसका उत्खनन किया गया था 1957-58 के मध्य बीबी लाल के द्वारा, यानी ब्रजवासी लाल के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से 100 बाई 28 आकार के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता को लाल व काले मर्द भांड वाली संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए थे और इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो गिलुड़ सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के और उत्खनन करता बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल। फिर 4 भुजा का मंदिर स्थित है। ये मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है और भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था राणा मोकल के द्वारा। फिर आमजा माता का मंदिर, ये मंदिर राजसमंद में स्थित है। फिर पिपलाद माता का मंदिर उनवास राजसमंद में स्थित है। एक आमेट पशु मेला लगता है प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक राजसमंद के आमेट में बढ़ता है, इसलिए इसको आमेट पशु मेला कहा जाता है। ये एक पशु मेला है, आमेट पशु मेला। ये चित्र देख सकते हो आप। इसके बाद फूटा देवल मेला राजसमंद में ही बढ़ता है। 4 भुजा का मेला भी राजसमंद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी 11 को लगता है ये। फिर जन्माष्टमी का मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है ये मेला। कुछ जगहों पर जैसे नरड़ दरगाह जन्माष्टमी के अवसर पर मुस्लिम भाईचारे का प्रदर्शन भी होता है। और झुंझुनू के चिड़ावा में क्या है? नरड़ के हाजिब शक्कर शाह की दरगाह पर कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ पे भी जन्माष्टमी में पर 3 दिन का मेला लगता है। तो झुंझुनू के चिड़ावा में भी मेला लगता है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के अवसर पर नरड़ पीर की दरगाह पर भी ये मेला लगता है। फिर प्रताप जयंती या हल्दी घाटी का मेला लगता है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। फिर देव झूलनी का मेला 4 भुजा में
प्रतिवर्ष शुक्ल भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है, देवजुलनी मेला। अन्नकूट मेला नाथद्वारा में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकम को ये मेला लगता है। ये मेला क्यों लगता है? गोवर्धन पूजा के रूप में भी इसको जाना जाता है। हिंदू त्यौहार जो कि दिवाली के चौथे दिन आता है, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने के स्मरण में मनाया जाता है और इसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के भोजनों का भोग लगाया जाता है। तो ये था अन्नकूट मेला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बच गए हैं। राज्य की प्रथम शराब मुक्त पंचायत कौन सी है? तो वो अपने राजसमंद की कजबाली ग्राम पंचायत। मोलेला गांव नाथ द्वारा पकाई हुई मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को यहाँ पे गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राज्य में मिड डे टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? नाथ द्वारा में। चैती गुलाब या दसमक गुलाब खमनोर नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। इसके बाद राजस्थान में जो राज्य की प्रथम 5G सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? राज्य की प्रथम 5G सेवा 5G इंटरनेट की सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? नाथ द्वारा से ही किया गया था। फिर नाथ द्वारा में ही विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पे बनी हुई है? नाथ द्वारा में, जिसका क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट ऊंचाई है इसकी। और इसके वास्तुकार जो हुए हैं उनका नाम है नरेश कुमावत। नरेश कुमावत इसके क्या हुए? वास्तुकार। और शिल्पग्राम बनाया गया एक टेराकोटा के विकास के लिए, शिल्पग्राम भी बनाया गया यहाँ पे राजसमंद में। फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जून 1576 में। इसकी दो डेट मानी जाती है इसकी, एक तो 18 जून मानी जाती है, एक इसकी 21 जून। अपने राजस्थान वाले परीक्षा में तो 18 मानते हैं और यूपीएससी वाले इसको 21 जून मानते हैं। तो आप इसको जून 1576 अपने अकॉर्डिंग याद रख लेना। 18 और 21 दो डेट हैं इसकी। तो ये थे अपना राजसमंद जिले के सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। सारी चर्चा हमने कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। पूरा जिला दर्शन आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राजस्थान।